सर्दियां आ गई है। 4 महीने के शयन के बाद आज देव जागेंगे। श्री ठाकुर जी विवाह करने पधारेंगे। आज से प्रभु की सेवा में क्या क्या बदलाव होंगे, आज से सर्दियों के क्या क्या विशेष भोग आरोगाए जाएंगे, इसे जानने के लिए वीडियो पूरा जरूर देखिए। जय श्री कृष्ण। आज देव प्रबोधनी एकादशी का उत्सव है। शीत ऋतु आ गई है। श्रीनाथ जी में आज से शीतकाल की सेवा शुरू होगी, जिससे प्रभु के सेवा क्रम में कई बदलाव होंगे। भाई दूज के दिन से अगर ज्यादा सर्दी हो तो मंगला में दत्तू की जगह गद्दल धराई जा सकती है, पर आज से रोज नियम से मंगला में गद्दल धराई जाएगी। जब तक कम सर्दी हो तो प्रभु को मंगला के समय दत्तू धराया जाता है, जिसमें रुई नहीं होती, जबकि गद्दल, जिसे दग्गल भी कहते हैं, उसमें रुई भरी होती है। जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी, प्रभु का दोहरा और तिहरा यानी 3 गद्दल भी धराए जाएंगे। आज से बागंबर, मुकुट वस्त्र व झारी जी के ढकना नियम से आते हैं। सर्दी के कारण अब से प्रभु को कमल छड़ी, पुष्प छड़ी व पुष्प के छोगा नहीं धराए जाते। आज से रोज प्रभु को वस्त्रों के भीतर रुई के आत्मसुख का वागा धराया जाएंगे। आत्मसुख के वागा के बारे में हमने विजयदशमी के दिन भी बताया था। आज से ही प्रभु के श्री चरणों में मोजाजी धराने का शुरू हो जाता है, जो कि अगले 3.25 महीने यानी श्रीनाथ जी के पाटोत्सव के उत्सव तक धराए जाएंगे। इसी तरह राजभोग सराने के बाद उत्थापन तक प्रभु सुखाट सम्मुख में निज मंदिर के फर्श पर लाल रंग की रुई वाली पतली रजाई बिछाई जाती है। इसे तह भी कहा जाता है। इसका भाव कुछ ऐसा है कि राजभोग आरोगने के बाद प्रभु पौड़ने के लिए शैया मंदिर में पधारे तो उन्हें ठंडा लगे। आज से 1 सिगड़ी निज मंदिर में प्रभु के सम्मुख मंगला से राजभोग तक व उत्थापन से शयन तक रखी जाती है। पर्व होने के कारण श्री जी मंदिर में देहरी वंदन माल का क्रम होता है। गादी जी, खंड आदि मखमल के आते हैं। गेंद, दिवाला, चौगान सभी सोने के आते हैं। चारों दर्शनों में आरती थाली में की जाती है। प्रभु की झारी जी पूरे दिन यमुना जल से भरी जाती है। आज से डोलोत्सव तक मंगला में श्री जी को रोज दूध घर का बादाम का सीरा का डबरा आरोगाया जाता है। आज से प्रभु को रोज गुड़ का कटोरा भी आरोगाया जाता है। प्रभु को मंगला दर्शन के बाद चंदन, आंवला और फुलेल से अभ्यंग स्नान कराया जाता है। श्री जी को नियम के सुनहरी जरी के चाकदार वाघा व श्रीमस्तक पर जड़ाव की कुल्हे के ऊपर 5 मोर पंख की चंद्रिका का जोड़ धराया जाता है। श्री जी में देव प्रबोधन शुभ भद्रा रहित काल के अनुसार प्रातः मंगला उपरांत अथवा उत्थापन उपरांत संध्या समय किया जाता है। इस साल देवोत्थापन शाम को होगा, इसलिए आज श्री जी में उत्थापन के दर्शन नहीं खोले जाएंगे, क्योंकि डोल तिबारी में देवोत्थापन का मंडप मांडा जाता है। डोल तिबारी के पहले भाग में सफेद खड़ी से मंडप मांडा जाता है एवं इसमें अनेक सुंदर रंग भरे जाते हैं। मंडप मांडने की सेवा श्री तिलकायत परिवार की बहू जी, बेटी जी और वैष्णव महिलाएं करती है। मंडप की चारों दिशाओं में 4 आयुध यानी शंख, चक्र, गदा और पद्म एवं चारों तरफ पुष्प लताएं, तोरण आदि बनाए जाते हैं। मंडप के बीच में 1 चौक एवं इसमें चारों तरफ 8 चौक बनाए जाते हैं। यह 9 चौक का मंडप 4 लाइनों से बनाया जाता है। इसके बाद सभी 9 चौकों में स्वास्तिक बनाया जाता है। इस सुंदर सुसज्जित मंडप के ऊपर 16 बड़े गन्ने के 4 स्तंभों से मंडप बनाया जाता है। इन 4 स्तंभों को डोल तिबारी में इस तरह आपस में बांधा जाता है कि उसके बीच में श्री प्रभु के दर्शन हो। मंडप के चारों तरफ कुल 8 दीपक जलाए जाते हैं। इसके साथ कई दीपकों में की दीपक माला भी बनाई जाती है। मंडप के चारों तरफ 4 टोकरियों में गन्ने का टुकड़े, शकरकंद, बेर, सिंघाड़ा, बैंगन, भाजी आदि भरकर रखे जाते हैं। झालर, घंटा और शंखनाद के साथ श्री बाल कृष्ण लाल जी चरण चौकी की गादी पर विराजित किए जाते हैं। 3 बार इस श्लोक का उच्चारण कर देवोत्थापन की विधि की जाती है। इसके बाद श्री बाल कृष्ण लाल जी को तिलक कर, संकल्प कर और तुलसी समर्पित कर दूध, दही, मिश्री के बूरे, शहद आदि घी से पहले पंचामृत स्नान कराया जाता है एवं तब शुद्ध जल से स्नान कराया जाता है। इसके बाद चंदन, आंवला एवं फुलेल से अभ्यंग स्नान कराया जाता है।
दग्गल धराई जाती है। श्रीनाथ जी के सेवक मंडप की 4 परिक्रमा करते हैं और श्री बाल कृष्ण लाल जी को भीतर पधराकर मंडप बड़ा कर लिया जाता है। ठाकुर जी को भीतर पधराकर थाली में आरती की जाती है और श्रीनाथ जी के दर्शन होते हैं। दर्शन के बाद उत्सव भोग धरे जाते हैं, जिसमें प्रभु को छुट्टी बूंदी, खस्ता शक्कर पारा, दूध घर के मावे का पेड़ा, बर्फी मलाई पूरी, बासुंदी, जीरा वाला दही, बीज चालनी के सूखे मेवा, कई तरह के सांदाना, आचार की बटेरा और फल आरोगाए जाते हैं। आज से डोलोत्सव तक रोज शाम को नमक, नींबू के रस और काली मिर्ची वाली रतालू की चटनी आरोगाई जाती है। इसके अलावा एक डबरिया खजूर की भी आती है, जिसमें खजूर की गुठली निकालकर उसमें जमा हुआ घी भर देते हैं। आषाढ़ सुद एकादशी को तुलसी के बीज बोए जाते हैं और इनकी रक्षा के प्रयत्न किए जाते हैं। कन्या की तरह उनका पालन कर आज कार्तिक सुद एकादशी को उनका विवाह प्रभु के साथ किया जाता है। तुलसी पूजन एवं तुलसी विवाह का महत्व कई पुराणों में कई स्थानों पर बताया गया है। आज देवोत्थापन मंडप की तरह ही श्री जी की अन्नकूट की रसोई में तुलसी विवाह का मंडप बांधा जाता है। तुलसी महारानी का भी गन्ने का मंडप बनाया जाता है और पूजन किया जाता है। आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप सभी को देव प्रबोधिनी एकादशी की अनेक